अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उमर मीडिया इस्लामी का हाजिर हूँ मस्जिद अक्सा पर। हमारे इलाही मोहल्ला के मस्जिद है, देख रहे हैं। अभी 11:32 हुआ है, मैं हाजिर हो गया। आज जुमे की बयान इंशाल्लाह 27 रमज़ान है। कल हम लोग जो 26 रोज़ा गया, 27 रमज़ान जुमे के दिन है। आज का बयान हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह और अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो अभी तक फ़िलहाल इंशाल्लाह मस्जिद पे कोई इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आने लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप सब। अभी तक कोई आया नहीं हुआ है। इंशाल्लाह मैं पहले हाजिर हो गया हूँ यहाँ पे, तो अगली का वीडियो आप सबको दिखाएंगे। अभी मैं हूँ, मेरे दादा भाई जो इत्तेकाफ़ में बैठे हुए हैं, मेरे भाईजान है, हम लोग का साथ में और एक आदमी है। तो मैं अपना सेटअप सब लगा चुका हूँ वहाँ पे। अब बयान जैसे ही शुरू हुई आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने आदमी हमारे यहाँ मस्जिद में आते हैं। यहाँ पर कैसी बात है, मस्जिद की पूरी खूबसूरती आप सबको दिखा रहे हैं। शेख माजिद, शेख साजिद, उसका शमशाद चौक मेरा, अच्छा शेख सलीमुद्दीन, अच्छा मीर रिजवान अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, मुसलमानों के जंबे गफ़ीर अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा इस मस्जिद में आकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये रमज़ान मुबारक का अलविदाई जुमा है। अलविदा का मतलब आखिरी इस महीने का आखिरी जुमा को अलविदा कहा जाता है। मुफस्सिरीन किराम ने किताबों में लिखा है कि रमज़ान मुबारक की आखिरी जुमा में बहुत सारे अमाल ऐसे होते हैं जिनकी फजीलतें किताबों में मौजूद है। पहला यह है कि इस रमज़ान में हर मुसलमान तो रोज़ा रखता ही है, तरावी भी पढ़ता है। दूसरा अमल तो ये है कि सदक़तुल फ़ित्र देता है। जी, फ़ितरा दिया करता है, सदका दिया करता है। तो उलमा ने लिखा है कि ये जो सदका मोमिन व मुसलमान, गरीब व मिस्कीन को दिया करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है जब कोई मालदार पैसा वाला जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दिया है, वो अगर किसी गरीब का एक जोड़ा ईद का बना देगा तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए जन्नत का लिबास पहनाएंगे। हाँ, जन्नत के लिबास सादा सीधा नहीं है। किताबों में मौजूद है, बाग़े जन्नत में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नती को जन्नत का लिबास पहनाएंगे तो रेशम, सोने व चांदी, हीरे व जवाहिरात उसके लिबास में जकड़े हुए। जी, और एक किताबों में लिखा है कि जन्नती जन्नत का लिबास जो पहनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि जन्नत के जिस तरीके से वक्त गुजरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिबास को चेंज करते रहे। एक दिन में जन्नती कम से कम जो है 70 लिबास जो है वो चेंज कर देगा। हाँ, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सदका व ज़कात पर बड़ी फजीलतें दी हैं और बड़ी अज़ाब भी उस पर रखा है। कोई शख्स अगर ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज हो गया, उसने ज़कात ना दी तो रोज़े महशर में अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को खड़ा करके मुजरिम करार देंगे और फरिश्तों से कहा जाएगा इसका जो माल व ज़र था, इसकी जो दौलतें थी, उस तमाम को तोग बनाकर इसके गले में डाल दिया जाए।
जो शख्स ज़कात इस दुनिया में रहते हुए, मालो ज़र रहते हुए, हाँ पैसा चांदी सोना रहते हुए अदा नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को क्या करेंगे, उसका माल व दौलत को उसी जगह पे तौक बनाकर उसके गले में डाल देंगे। अब तमाम को मालूम है कि सदक़तुल फित्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर क्यों रखा, ज़कात क्यों रखा। उलमा ने लिखा है इसलिए रखा गया, पहली उम्मतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात रखा था। पहली उम्मत के लोगों ने ज़कात किस तरीके से अदा की। हाँ, ज़कात का वक्त होता तो लोग अपनी दौलत, अपना सोना चांदी किसी पहाड़ के चोटी पे रख दिया करते थे। फिर क्या होता, आसमान की जानिब से आग का अंगार आता और उसको जला देता। इससे वो लोग समझ जाते थे कि हमारी ज़कात का जो रुपया, हमारा सोना चांदी अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गई। हाँ, ये वो निशानियां थी। लेकिन कुर्बान जाओ आक़ा ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने हम पर इतना दीन को आसान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ज़कात दिया तो उस ज़कात को इसी उम्मत के गुरबा व मिस्कीन व गरीब पर खर्च करने का हुक्म दिया। हमारा दौलत अपनी उम्मत पर खर्च किया जाएगा, हमारा फितरा अपनी उम्मत के गरीब लोगों पर खर्च किया जाएगा। हाँ, ये एहसान है हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर सबसे बड़ा एहसान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम तमाम के घरों में ईद का नया नया जोड़ा आया करता है। जितने लोग हमारे घर में छोटे बड़े नौजवान बूढ़े हर एक के लिए हर जो है कमाने वाला ये ख्वाहिश करता है कि ईद की खुशी में हर एक का जोड़ा आ जाए। और इतना अपने जहन में जरूर इतना बात सोच लें, अगर हमारे मोहल्ला में कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी है जो गरीबी हालत में है, जिसका खाना पीना 3 वक्त का मयसर ना हो, जिसका कमाने वाला कोई ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए आप अगर एक जोड़ा दे देंगे तो अल्लाह के नबी की उस बातों पर अमल कर लेंगे। अल्लाह के नबी हाँ ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक जो हाँ छोटा बच्चा जो है हाँ खेलता नहीं, तमाम जो है सहाबा के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चा मुस्कुराता नहीं है, गमगीन हो रहा है और मायूसी का शिकार हो रहा है। अल्लाह के नबी की नजर उस बच्चे पर पड़ी, अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया और बताया क्या बात है, वो रोने लगा। फिर अल्लाह के नबी जो अपने घर ले गए उस बच्चे को, उसका जोड़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा इसको नहलाओ और नया जोड़ा पहनाओ और इसको ईदी दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी पर क्या वईयत नाजिल की, हाँ इस उम्मत पर कैसी कैसी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म के तौर पर कुरान मजीद में उतारा। हाँ, अल्लाह के नबी के इस तरीके को अपनाना, इस गरीब को नया जोड़ा पहनाना, इस बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मायशत, ऐसी जो है रुतबा अता किया कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर ले गए और नहलाया, फिर कपड़ा पहनाया, फिर ईदी दी उसको खुशी करने के लिए। आज हम मुसलमान इसी गफलत की जिंदगी गुजारते हैं, अब अपने बच्चे को तो खुश कर देते हैं, अपने रिश्तेदार को तो खुश कर देते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी बस्तियों में हैं जो अपना कपड़ा तो दूर की बात 3 वक्त की रोटी सही तरीके से मयसर नहीं होता। ऐसे घरों में हमारा जहन जाना चाहिए और ऐसे घर वालों को हम पर जायजा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सदका इसलिए रखा, फितरा इसलिए रखा, ज़कात इसलिए रखी, किसी गरीब तक आपका दौलत पहुंच जाए, आपका पैसा पहुंच जाए, ताकि वो भी अपना ईद का जोड़ा खरीद ले, अपना जरूरियात का सामान खरीद ले, इसलिए रखा गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दूसरी बात यह है ईद का मामला, ईद किस तरीके से गुजारनी है, इसका क्या तरीका है। ईद का तरीका, सुन्नत तरीका तो ये है कि सबसे पहले मुसलमान ईद के दिन सुबह सवेरे उठ जाए और फजर की नमाज कज़ा न करे, फजर की नमाज कज़ा न करे, अपनी मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज को अदा करे। हाँ, आप समझते हैं कि ईद के दिन फजर की नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है या नहीं पढ़ने से चलेगा? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
जो फ़र्ज़ है उसी वक्त पर फ़र्ज़ है, आप उसको टाल नहीं सकते, आप उसको जुदा नहीं कर सकते, आप उसके दर्जे को नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज हर मोमिन पर फ़र्ज़ किया है उसका मुकर्ररा वक्त पर। इसलिए ईद का दिन सबसे पहला काम तो ये करना है कि सुबह का नमाज कज़ा नहीं करना है, सुबह का नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में आ जाए, अपनी अपनी मस्जिदों में आकर जो है सुबह सवेरे आकर सुबह की नमाज को अदा कर लें। दूसरी बात है सुबह सवेरे उठकर क्या करेंगे, नहाएंगे, नहाना सुन्नत है, मसनून है, इसलिए नहाया जाए और नाखून और बाल को साफ किया जाए, ज़ेरे नाफ की बाल को साफ किया जाए, बगल की बाल को साफ किया जाए। क्यों साफ किया जाए? उलमाए किराम ने इसका रीजन लिखा है, वो ये है कि पूरी जमातें एक ही ईदगाह में जमा होकर नमाज अदा करेंगी। कहीं इंसान के जिस्म से बदबू आना का कारण ये होता है कि आदमी का गबल का बाल अगर ज्यादा दिन का हो जाए, ज़ेरे नाफ का बाल अगर ज्यादा दिन का हो जाए तो उसके अंदर से एक पसीना निकलता है जो बदबूदार होता है। इसलिए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है हर जुमा को ये तमाम चीजों को साफ किया करो। हैरत की बात यह है नौजवानों, इतने हमारे मोहल्ला में बस्तियों में ऐसे हैं जो महीने महीने जो है साफ सुथरा नहीं करते, बड़ी गैरत की बात है। इसलिए क्या करना है, हर जुमा को तो साफ करना है, लेकिन ईद के दिन मसनून तरीका ये है कि अपना नाखून, ज़ेरे नाफ का बाल, बगल का बाल ये साफ कर ले। दूसरी बात नहाना धोना है। तीसरी बात ये है अपने पास जो उम्दा कपड़ा मौजूद हो, जो आपने ईद के लिए खरीदा हो, इसको अल्लाह को मनाने के लिए पहने, अल्लाह को राजी करने के लिए पहने, इस नियत से पहने कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे ईद की ऐसी बड़ी दौलत मुझे अता किया है और तेरी दौलत की तेरी जो रहमत व करम से मैंने जोड़ा खरीदा और इस जोड़ों को मैं पहनकर तेरा शुक्राना अदा नमाज करने के लिए ईदगाह जाऊंगा। अल्लाह मैंने इसीलिए मैंने ईद का जोड़ा पहना। ये सोच के ना पहनो कि मेरा जोड़ा कोई गरीब देखेगा तो ताना देगा, किसी के दिल में आहटें पहुंचेगी। आपका उम्दा कपड़ा किसी गरीब की आंखों पर ना लग जाए, आपका उम्दा कपड़ा किसी ये मुख्तबराना चाल के लिए ना पहने, हाँ तकब्बुर के लिए ना पहने। लोग मेरे लिबास को पहनेंगे, मेरे लिबास को देखेंगे तो कहेंगे कि बड़ा उम्दा लिबास है, बड़ा कीमती लिबास है ना, इस नियत से ना पहने, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए अपना लिबास को पहने। हाँ, और एक बात तो ये है मिसवाक करना, ये भी मसनून तरीका है, मिसवाक भी जरूर करें। मिसवाक की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। एक फजीलत मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मिसवाक करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके मौत के वक्त उसको कलमा नसीब करता है। जो मिसवाक किया करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत के वक्त उसको कलमा पढ़ने की तौफीक अता करता है। इसलिए मिसवाक की बड़ी फजीलतें आई हैं। तीसरा जो बात यह है कि मिसवाक करने के बाद जो है कपड़ा पहन लिए, अब खुशबू लगाना भी सुन्नत नबवी है, मसनून है। आपके पास जो भी खुशबू हो वो लगा लें, लगाने के बाद ईदगाह जाएं, हाँ, और कुछ मीठी चीज खाकर जाएं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खजूर खाकर ईदगाह जाया करते थे। और एक जो है हमारे मुआशरे में एक बड़ी अजीब बात है, लोग कहते हैं कि ईद के दिन जो है सुबह से लेकर ईद पढ़ने तक रोजा रखा जाएगा, ये हराम है, किसी किताब में मौजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी का साफ हदीस आपके सामने है कि आप मीठा कर लो अपना जबान को, चाहे आपके पास खजूर ना हो, कोई भी मीठी चीज जो आपके पास मयसर हो वो मीठी चीज खा लो, फिर ईदगाह चले जाओ, ईद की नमाज पढ़ो। जिस रास्ते से तुम जाओ तकबीर कहते हुए जाओ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर क्या करते हुए पढ़ते हुए रास्ते में चले जाओ, कोई लगवी काम ना करो, हाँ अपना रास्ते से चले जाओ। और एक बात तो ये है पैदल जाने की कोशिश करें। कोई शख्स अगर बीमार है या किसी का घर इतना दूर है कि जाते जाते जो टाइम हो जाएगा, बयान छूट जाएगा या जो वहाँ के वसूल हैं ये तमाम छूट जाएंगे, तो गाड़ी से सफर कर ले। लेकिन माजूर लोगों के लिए जो है गाड़ी है, अगर कोई करीब रहता है तो चल के जाना ज्यादा फजीलत है, क्योंकि चल के जाने में ज्यादा नेकी है, इसलिए चल के जाने की ज्यादा कोशिश करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो
दूसरी बात यह है, जिस रास्ते से आप जाएंगे, जिस रास्ते से आप जाएंगे, आते वक्त दूसरा रास्ता अपना लें, उसी रास्ते से ना आए। दूसरे रास्ते से आना ये भी सुन्नत तरीका है। अगर किसी का मन नहीं ये बात नहीं, कोई कहता है कि एतराज है, किसी मसला है, तो फिर उसी रास्ते से आ सकता है। हाँ, तकबीर कहते हुए जाए और अपनी औरत को कह दे, औरत अपने घर में खुशबू लगा सकती है, नया कपड़ा पहन सकती है, लेकिन ईद की नमाज नहीं पढ़ सकती। ईद की नमाज घरों में नहीं हो सकती। ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना पड़ेगा, जहाँ मुतय्यन किया गया उस जगह को, उस जगह पर मर्द के लिए ईद की नमाजें हैं। इसलिए जो औरत भी अपने घरों में खुशबू लगा सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लंबी बात हो जाएगी। बात यह है, दरअसल बात तो ये सबसे बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला का हम पर एहसान, फजल, इनायत ये है, एक ही साबड़ा बस्ती के अंदर एक ही ईदगाह पर पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है यहाँ के एक ही जमात के साथ नमाज पढ़ती है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक एक ही जमात के साथ हम तमाम को एक ही जगह पर, हाँ, हर ईद व बकरीद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, हमारे अंदर जो अनबन है ये तमाम को अल्लाह तबारक व तआला खत्म फरमा दे, मोहब्बत को जिंदा फरमा दे, भाईचारी मोहब्बत को अता कर दे। अल्लाह से दुआ मांगो। दूसरी बात, ऐलान किया गया है इमाम साहब के घड़ी के मुताबिक 7:30 बजे बगैर किसी इंतजार के जमात खड़ी हो जाएगी। अब तमाम का ऐलान किया जाता है, ईद से पहले भी ऐलान किया जाता है। और एक मसला ये है, ईद से पहले सदक़तुल फित्र अदा करते हैं। बहुत सारे लोग रख लेते हैं जेब में या घरों में रख देते हैं कि हम जो है ईद के बाद देंगे, चलेगा नहीं, ये गुनाह होगा। जिस दिन तक आपने फितरा का पैसा अपनी जेब में रखा, अपने घरों में रख दिया, उतने दिन तक आपको इसका गुनाह मिलेगा, उतने दिन तक आपका गुनाह मिलेगा। इसलिए जो है सदक़तुल फित्र जो है ईद पढ़ने से पहले आप अदा कर दे, ईदगाह जाने से पहले आप अदा कर दे। मेरे मोहतरम, हाँ, मुतय्यन जो किया गया है, हर इलाके में ऐलान हुआ है, जो 80 रुपया रखा गया है। इस इलाके में हिसाब करने के तौर पर जो है 75 रुपया हुआ था, लेकिन लोगों का कहना है कि 5 रुपया बढ़ा दिया। बढ़ाने में कोई एतराज नहीं है, हमको और नेकी मिल जाएगा। इसलिए 80 रुपया जो है मुतय्यन किया गया है, ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे। दूसरी बात यह है, एक उलमा ने कहा है, एक सदक़तुल फित्र एक आदमी गरीब को एक दे, इसलिए दे ताकि वो अपना जरूरियात कुछ कर ले उस पैसे से। आप अगर 10 रुपया 5 रुपया अदा करेंगे तो उसका ना जाने कैसा मामला होगा। अगर नहीं है कोई मामला है तो बात अलग है, लेकिन बेहतर तरीका ये है, एक सदक़तुल फित्र एक ही गरीब को, एक सदक़तुल फित्र एक ही गरीब के दो। और देने का तरीका ये है, सबसे पहले अपने मामलात में झांक ले, अपने रिश्तेदार में, अपने खानदान में, अपने बस्तियों में जो गरीब हैं उन तक आपका हक पहले पहुंचना जरूरी है। हाँ, सबसे पहले अपने अंदर ये झांक ले, मेरे इलाके में कौन कौन गरीब है, कौन कौन ऐसी औरतें जो है जिनका कमाने वाला नहीं है, अपने अंदर जो है अपने इलाके में, हाँ, आप जायज़ा लें, फिर उन तक आपका पैसा पहुंचाएं, क्योंकि उन तक आपका पैसा पहुंचना पहले जरूरी है। इसलिए उन तक आपका पैसा पहुंच जानी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये भूल ना जाना, एक महीना आपने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, तरावी पढ़ी, फिर ईद गुजरने के बाद जमातें अलग अलग हो जाती हैं। होटल में जाने वाला होटल में चला जाता है, तिजारत करने वाला तिजारत करने चला जाता है, फेरी करने वाला फेरी में लग जाता है। हाँ, खत्म जो है मेहनतें करने वाला अपनी मेहनत में लग जाता है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि नमाज को क्यों भूल जाता है। एक महीना हमारे लिए नमाज फर्ज नहीं किया गया, पूरी जिंदगी के लिए नमाज फर्ज किया गया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरी कहने सुनने में जितनी भी बातें हुई, मुझे भी और आपको भी कहने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।